क्या पंजाब में मीडिया आज़ाद है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पे मौजूद 48 वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए हटवाया है। इस पूरे मामले का खुलासा द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में छपी शिवनारायण राजपुरोहित की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार की कार्रवाई पे कई जरूरी सवाल खड़े किए हैं। देखिए शिवनारायण क्या कहते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस इन्वेस्टिगेशन में हमने ये खुलासा किया है कि कैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में पत्रकारों और प्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है। पार्टी ने अभी एक नया तरीका अपनाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया है। ये तरीका है कॉपीराइट स्ट्राइक का। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने 48 वीडियोस और पोस्ट के खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक डाला है। ये दावा भी किया है कि ये कंटेंट उनका अपना है। इसके बाद पत्रकारों द्वारा चलाए गए चार फेसबुक पेजेस को डिलीट कर दिया गया। इसके साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या ये कंटेंट जिस पे आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि उनका है, क्या ये सही में उनका है। हमने अपनी जांच में बताया है कि ये कंटेंट, ज़्यादातर जो कंटेंट है वो उनका नहीं है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कैसे आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक का दुरुपयोग कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया प्रमुख अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की आलोचना करते हैं कि सोशल मीडिया से मोदी सरकार कंटेंट हटवा रही है, और इनके साथ केजरीवाल ये भी कहते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन उसी के साथ पंजाब में देखेंगे उन्हीं की पार्टी यही काम कर रही है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन से जुड़े सेंसरशिप को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रही थी, वही पंजाब में सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ इसी किस्म के हथकंडे अपना रही है। दिल्ली में जो सेंसरशिप गलत थी वो पंजाब में जाकर जायज़ कैसे हो जाती है। चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 से आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने पत्रकारों पे कम से कम 48 वीडियो पोस्ट पर कॉपीराइट ओनरशिप का दावा किया था। पत्रकारों की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसमें से ज्यादातर कंटेंट वो था जिसमें पंजाब सरकार की आलोचना की गई। लिहाजा सूबे की सरकार ने जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 4 फेसबुक पेज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नोटिस के बाद में हटा दिए गए थे। जिन पेजों को हटाया गया था वो कौन कौन से हैं, इन्हें भी आप जान लीजिए। पहला पेज है आरएमबी टेलीविजन, दूसरा पेज है लोक आवाज़ टीवी, तीसरा पेज है रतनदीप सिंह ढालीवाल और चौथा पेज है परमजीत सिंह बोडईवाली। इन पेजों को पंजाब के छोटे शहरों से टियर 3 सिटीज से काम करने वाले 4 पत्रकार चला रहे थे। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम फरीदकोट के पत्रकार मनिंदरजीत सिंह संधू के पेज पर आए हैं। वो 2 पेज चला रहे थे। पहला पेज लोक आवाज़ टीवी और दूसरा उनके नाम से पेज है मनिंदरजीत सिंह सिद्धू। रिपोर्ट के मुताबिक मनिंदरजीत सिंह सिद्धू का फेसबुक पेज पंजाब पुलिस के लीगल नोटिस के बाद में हटाया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस पेज पर अलग से 5 कॉपीराइट क्लेम आ चुके थे। इन 5 पेजों को जब हटाया गया तब इन्हें मिलाकर 30 लाख से ज्यादा के फॉलोअर्स थे। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट क्लेम आखिर में है क्या भला। मान लीजिए आपने कोई फोटो खींची, कोई वीडियो बनाया, कोई किताब लिखी, गाना बनाया या कोई दूसरा ओरिजिनल कंटेंट तैयार किया, तो कानून आपको उस कंटेंट के ऊपर कुछ अधिकार देता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना उस कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति या संस्था ये दावा करती है कि उसकी कॉपीराइट वाली सामग्री बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई है, तो प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को हटाया जा सकता है। बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक आने पर पूरा पेज या अकाउंट ही ब्लॉक किया जा सकता है। पंजाब में पूरा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी कॉपीराइट का इस्तेमाल असहमति की आवाज को दबाने के लिए तो नहीं कर रही है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी कई ऐसी चीजों पर भी कॉपीराइट का दावा कर रही है जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं। भगवंत मान की सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा की तस्वीरें हैं। सरकारी नियुक्तियों से जुड़े हुए नोटिफिकेशन हैं। इसके अलावा एक सिख धार्मिक संस्था की प्रेस रिलीज और कांग्रेस के एक विधायक की तस्वीर पर भी कॉपीराइट का दावा किया गया है। यहां तक कि सीएम मान और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल की एआई की मदद से बनाई गई तस्वीरों के ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजी गई हैं। यानी जिस कंटेंट को लेकर पत्रकारों पर कॉपीराइट क्लेम आए हैं
उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक कंटेंट शामिल है। इसको लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सरकारी या पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट पर अपना कॉपीराइट कैसे जता सकती है। पत्रकार मनिंदरजीत सिंह सिद्धू फरीदकोट में अपना एक चैनल चलाते हैं। उनके साथ उनके करीब 15 पत्रकार साथी काम करते हैं। रिपोर्टर कलेक्टिव में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आपने सिद्धू के दोनों पेजेस के खिलाफ कम से कम 20 कॉपीराइट क्लेम किए हैं। इसमें अकेले लोक आवाज टीवी के खिलाफ कम से कम 15 स्ट्राइक आई और जनवरी में उसका पेज हटा दिया गया। अब सवाल यह है कि इन वीडियो में ऐसा था क्या जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक डाली गई हैं। 26 सितंबर 2025 को लोक आवाज टीवी ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें पंजाब विधानसभा में आप के विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन विधायकों से पत्रकार सिद्धू बात कर रहे थे। इस वीडियो में आप विधायकों की 5 तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। तस्वीरों में विधायकों ने पीएम मोदी की 1600 करोड़ रुपए की फ्लड रिलीफ को जुमला बताया था। वैसे तो पंजाब विधानसभा या किसी भी विधानसभा की असेंबली प्रोसीडिंग के दौरान खुद तस्वीरें नहीं ली जा सकती हैं, इसलिए पत्रकार यूट्यूब टेलीकास्ट या फिर प्रेस रिलीज के ऊपर निर्भर रहते हैं। पंजाब सरकार खुद अपने यूट्यूब चैनल पे विधानसभा की कार्रवाई को टेलीकास्ट करती है। इसलिए पत्रकारों की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर तस्वीरें विधानसभा या सरकारी कार्रवाई से जुड़ी हैं तो उन पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कॉपीराइट क्लेम कैसे हो सकता है। ऐसा ही एक मामला पत्रकार रतनदीप सिंह धालीवाल का है। उनके फेसबुक पेज पर भी कार्रवाई हुई थी। इसके खिलाफ रतनदीप सिंह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए और पेज पर हुई कार्रवाई को उन्होंने कानूनी चुनौती दी। धालीवाल ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ कॉपीराइट का दावा उन तस्वीरों को लेकर किया गया है जो कि पहले से ही सार्वजनिक थी। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरें और उनसे जुड़ी खबरें शामिल थीं। 2 अप्रैल 2026 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्ष से जवाब मांगा था। मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद मेटा की तरफ से सफाई आई। मेटा ने कहा कंटेंट और अकाउंट को गलती से हटा दिया गया था, इसलिए उन्हें रिस्टोर भी कर दिया गया है। इसके 5 दिन बाद 4 पेज वापस आ गए। आरंभी टेलीविजन का पेज 17 जून को रिस्टोर हुआ। इसके बाद 22 जून को लोक आवाज टीवी, रतनदीप सिंह धालीवाल और परमजीत सिंह बोडई वाली के पेज भी वापस आ गए। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब मनिंदरजीत सिंह सिद्धू नाम का पेज वापस से रिस्टोर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पेज पर पंजाब पुलिस का लीगल नोटिस था, जिसके बाद में मेटा ने उसको बंद कर दिया था। तो इस पूरे मामले में हमको ये समझना होगा कि मेटा की तरफ से जो कहा जा रहा था कि गलती से पेज हटा लिए गए, वो सफाई यहाँ पर काम करती हुई हमको नहीं दिखाई दे रही है। विवाद बढ़ता देख आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में सफाई दी गई। आपके मीडिया प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने दावा किया कि जिन 4 लोगों के फेसबुक पेज हटाए गए वो पत्रकार ही नहीं थे। पन्नू ने कहा कि किसी के पास प्रॉपर डिग्री या क्वालिफिकेशन ही नहीं है। आपके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन 4 पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी, उनमें से 3 के पास में जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है। जबकि मीडिया रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें से जिन 4 पत्रकारों को निशाना बनाया गया था, उनमें से 3 के पास में बाज़ाब्ता जर्नलिज्म की डिग्री है और चौथा जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है। तो जो बात पन्नू साहब कह रहे हैं वो सिरे से गलत है। वो कैसे? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। पत्रकारों के लिए संविधान में कोई अलग से विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। हर पत्रकार क्योंकि देश का नागरिक है, इसलिए ये कहा गया कि पत्रकार को भी इसी 19(1)(a) के तहत जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि हर नागरिक के लिए मैसर है, हर नागरिक के लिए जरूरी मूल बुनियादी अधिकार है। तो पत्रकारिता की डिग्री मांगना, पत्रकारिता की डिग्री के आधार पे आप ये घोषित करेंगे कि वो पत्रकार है कि नहीं, किसी भी सरकार के पास में ये हक नहीं है। जो भी पत्रकार ग्राउंड पे खड़ा होकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार के पास में कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये घोषित करे कि वो पत्रकार है कि नहीं। अगर आम आदमी भी, अगर आम नागरिक भी, हमारा संविधान कहता है अगर सरकार से सवाल कर रहा है तो सरकार उसके प्रति जवाबदेह है। तो पन्नू साहब, दूसरे की क्वालिफिकेशन, उनको पत्रकार घोषित करना, सर्टिफिकेट देना, ये बंद करिए। ग्राउंड पे जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए। और सवाल सिर्फ कॉपीराइट का नहीं है, सवाल प्रेस की आज़ादी का भी है। भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 157वें पायदान पे है। जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में रहते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की चैंपियन बनती हैं, सत्ता में आते ही उनका चरित्र बदल जाता है। लेकिन हमारा काम है सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछना, और ये काम हम पूरी शिद्दत से करते रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सोफियान ने, इसे कैमरे पे शूट किया था अनुराग ने। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मेरा नाम है विनय सुल्तान। लेते हैं अगले वीडियो तक के लिए विदा। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।